हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड टर्म फर्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। या मैं थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों समझा रहा हूँ। थ्योरेटिकल के मैं वीडियोस आपको सामने अभी प्रेजेंटली मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव के वीडियोस भी डाल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं टर्म फर्स्ट में आपके स्कोरिंग गजब की हो, शानदार पेपर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस आपको टर्म फर्स्ट वाला भी अवेलेबल हो रहा है। आज मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों बच्चों फिनोल के बारे में। फिनोल की मैं बात करूं तो यहाँ मैंने एक तरफ प्रिपरेशन मेथड ले रखा है और दूसरी तरफ मैंने ले रखा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड में जनरली मैं बात करूं तो प्रिपरेशन मेथड के 5 मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन, जिसमें बेंजीन से, दूसरा क्लोरोबेंजीन से, सैलिसिलिक एसिड से, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड के साथ में और क्यूमिन के साथ में। ये 5 मेथड है जिससे अपन फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। अपन वन बाय वन इन सभी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। बच्चों, अगर आप चाहते हैं स्कोरिंग अच्छी करने, आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ही शानदार तरीके से, तो फटाफट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं बच्चों, 10 मार्क्स के, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मार्क्स का है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के मैं ऑलरेडी वीडियोस ऑब्जेक्टिव बेस में डाल चुका हूं बच्चों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, कंफर्म है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस, जैसे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक, बेसिक प्रॉपर्टी, बोले वो हाइड्राइड की हो या ऑक्साइड्स की हो या हाइड्रोक्साइड्स की, इन सभी की ट्रिक्स भी मैंने डाल रखी है। फाजांस रूल भी मैंने डाल रखा है, क्योंकि फाजांस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस, जितने भी वीडियोस हैं वो टर्म फर्स्ट के मैंने डाल रखे, फटाफट देखते रहिए। और इसके साथ साथ अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से और आपके, जैसे अल्कोहल मैंने डाल चुका हूं, हेलो एल्केन में पहले डाल चुका हूं, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं फिनोल है, इसके बाद में मैं ईथर का डिस्कस करूंगा। आज वन शॉट के अंदर, केवल कंप्लीट वन शॉट के अंदर आपको ये पूरा फिनोल कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके प्रिपरेशन मेथड की। इसमें जो पहला मेथड है बच्चों, वो मैं बात करूं बेंजीन की, बात करूं किससे है, बेंजीन से। अब बेंजीन की जो रिएक्शंस होगी वो कुछ इस तरह से 3 स्टेप में होगी। सबसे पहले ओलियम के साथ में रिएक्शन, किसके साथ में, ओलियम के साथ में। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO7 होता है। इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड अपन कह सकते हैं। दूसरी स्टेप में NaO चलेंगे और तीसरी स्टेप में इसको एसिडिफाई करवा देंगे। चलिए बात करें, तो ये मैंने ले लिया फिन बेंजीन, और फिन बेंजीन की सबसे पहले मैंने ओलियम से रिएक्शन करवाई। जब मैं ओलियम से रिएक्शन कराऊंगा तो ये अपने पास बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब मैं NaO से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और H+ देगा, और यहां से ये OH मिल करके वाटर बाहर निकाल देंगे और ये बना लेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जिसकी फर्दर अगर मैं NaO से रिएक्शन कराता हूं तो यहां से वापस Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, जिससे Na2SO3, जिससे इम्प्योर फिनोल का फॉर्मेशन होता है। क्या कह रहा हूं, इम्प्योर फिनोल का फॉर्मेशन होगा, जिसका फर्दर NaO से रिएक्शन करवाने पर इसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। और इस सोडियम सॉल्ट को जब मैं एसिडिफाई करा दूंगा सोडियम सॉल्ट को, तो मेरे पास प्योर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है, क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है बच्चों। क्वेश्चन में आपको बेंजीन दे दी जाए, क्या कह रहा हूं, बेंजीन दे दीजिए। बहुत इजी तरीके हैं, अगर आप इजी तरीके से समझ में ले रहे तो बच्चों ये इजी वे में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको पहले स्टेप में दे दिया ओलियम, ए क्या बना, फिर आपको NaOH दे दिया, बी क्या बना, और फिर इसको एसिडिफाई करवा दिया, सी क्या बना। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। अब चलिए आगे सेकंड मेथड की मैं बात करूं। सेकंड मेथड अपने पास बेंजीन
डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या कह रहा हूं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर वेपर से कर रहा हूं, किसके साथ में, वाटर वेपर के साथ में, या मैं लिख दूं स्टीम ऑफ वाटर, दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेरे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैंने ले लिया N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी वाटर के साथ में विद हीट या स्टीम ऑफ वाटर। तो मैं जानता हूं कि यहां से अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में से H और Cl बाहर निकल जाए, N2 बाहर निकल जाए और OH इस बेंजीन के साथ में अटैच हो जाए, तो ये मेरे पास एक फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि एनिलीन से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बना ले कि भाई एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाई जाए जिससे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाए। तो ये होता है Na2 के साथ में कंसर्न्ड HCl, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। फिर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए वाटर वेपर के साथ में, तो ये बना ले फिनोल। तो अब आपके साथ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे ए क्या बना और बी क्या बना। बात समझ में आई अच्छी तरह से, देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पूरा का पूरा आपको नए वीडियो में समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए तीसरा मेथड है अपने पास बाय क्यूमीन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, ये चांसेस है भैया इस क्वेश्चन को आने के। क्यूमीन की रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन से करूंगा, फिर उसको एसिडिफाई करा दूंगा, तो फिर मेरे पास फिनोल प्लस एसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए ये अपने पास क्यूमीन है बच्चों। अगर मैं क्यूमीन की बात करूं तो इसको आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो। ये लीजिए CH3, ये लीजिए। अब ये है क्यूमीन। सबसे पहले जब मैं इसको ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होगा, तो इसका हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेगा बच्चों। क्या बना लेगा ये, इसका हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेगा कुछ इस तरह से। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड फर्दर एसिडिक मीडियम में रीअरेंज्ड होकर के, क्या कह रहा हूं, रीअरेंज्ड होकर के कुछ इस तरह से क्या होगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये तो यहां शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन के साथ में, और ये सिग्मा बॉन्ड उठ करके यहां शिफ्ट हो जाए। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये मेरे पास बन गया फिनोल, ठीक है। और प्लस यहां से क्या बन गया, यहां से गौर से देखिए, क्या एसीटोन दिख रहा है, क्यों, बिल्कुल, ये लीजिए भैया एसीटोन बन गया होगा। क्लियर है। तो इस तरह से अपन फिनोल और एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट इस क्यूमिन से अपन बना सकते हैं। चलिए बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टर्म फर्स्ट के साथ साथ इन फ्यूचर जैसे आपके 18 दिसंबर को एग्जाम पूरी हो जाएगी, तो 19 दिसंबर से आपको टर्म सेकंड की कंप्लीट वीडियोस बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलते जाएंगे, और वो भी तरीके से डे बाय डे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी मेथड नंबर 4 की बात करें। मेथड नंबर 4 की बात करें बच्चों, तो मेथड नंबर 4 में है बाइस सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भैया, यहां से कन्वर्जन भी बन सकता है, क्योंकि कोल्बे सिमेट रिएक्शन से और राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन से अपन सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन की बात कर लूं कि फिनोल को बनाएंगे कैसे। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं सोडा लाइम से करवा दूं, अब सोडा लाइम क्या है, तो सोडा तो हो गया NaOH, और लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। और इसकी प्रोसेस क्या है, ये काम करता है डीकार्बोक्सिलेशन का, किसका, डीकार्बोक्सिलेशन का, यानी CO2 गैस को बाहर निकालेगा भैया। अब क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने ले लिया सैलिसिलिक एसिड, जिसको आप जनरली ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन पहले मैंने सोडा लाइम से करवाई, तो ये ए बना, फर्दर सोडा लाइम से रिएक्ट करा जाएगा और ये बनेगा बी। अब अपने को ए और बी पहचानना है क्वेश्चन में, तो ये कुछ रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोडा लाइम के जो OH है उसकी, और ये जो है सैलिसिलिक एसिड है,
तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इस H को वो बाहर निकालेगा NH के साथ में, क्योंकि यहाँ पर ये पहले अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये सबसे पहले इसका सोडियम सॉल्ट बना लेगा कुछ इस तरह से, ये लिए सोडियम सैलिसिलेट बना लेगा बच्चों। फिर ये सोडियम सैलिसिलेट फर्दर जब सोडा लाइम से रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से यहां से ये Na2CO3 बाहर निकल गया। क्या निकल गया बाहर? Na2CO3। और ये अपने पास क्या बच गया बच्चों? ये बच गया फिनोल। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका लास्ट मेथड भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, और वो है बाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात करें तो देखिए इसका यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हेलोबेंजीन की बात करूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कुछ कंडीशंस में, और वो कंडीशन है मजबूरी। कौन सी है? मजबूरी। यानी इसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि ये क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन क्या दे दें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दें। अब मजबूरी का कारण कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया, इतने आसानी से तो देते नहीं है। तो मजबूरी का कारण है दो, एक हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस होना, और दूसरा क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना। ये दो मजबूरी है जिसकी वजह से हेलोबेंजीन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है भैया, ठीक है। क्या कह रहा हूं? ये दो रीजन है जिससे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी। अब बात करें इसकी रिएक्शंस की, तो देखिए यहां ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन एक्वस एनओएच की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटीएम प्रेशर पर थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से ये OH इस ClO क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। हाई टेम्परेचर मैंने कहा बच्चों, हाई टेम्परेचर, और ये जनरली अपने पास क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। अब यहां से अगर आप चाहे तो एक क्वेश्चन उठा सकते हैं बच्चों, क्या कि सर अगर मैं 2, 4 और 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ले लूं, और उसको अगर मैं केवल एक्वस NH डालूं बिना किसी टेम्परेचर के, हल्का सा क्या कर दूं? उसको वार्म कर दूं, तो ये एक्वस NH इसको बिना किसी टेम्परेचर के ही फिनोल में कन्वर्ट कर देगा। रीजन है इस बेंजीन रिंग पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट होना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा और Cl को सब्स्टिट्यूट करके क्या बना लेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बना लेगा। यानी Cl की जगह क्या जुड़ गया बच्चों? OH जुड़ गया। और इस कंपाउंड को तो आप जानते होंगे, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड है बच्चों? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, जिसको आप चाहें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी आप कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी आप कह सकते हैं। तो ये थे अपने पास प्रिपरेशन मेथड बच्चों। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि आज जो भी वीडियो बना रहा हूं वो फिनोल के प्रिपरेशन मेथड के बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ इससे पिछले वाले चैप्टर्स एल्कोहल के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से बना रखे हैं। है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लायक भी, क्योंकि जनरली देखो आरपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, या आपके सीबीएसई टर्म फर्स्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस हो, इन सभी में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सबका सब एक ही मैटर आपको मिल रहा है, भले आप किसी भी लेवल के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, क्वेश्चन आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा, गारंटीड है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूं आपको वापस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के पास में लेके चलता हूं। तो देखो देखो बच्चों,
अगर मैं बात करूं बेंजीन से किस तरह से अपन फिनोल बना रहे वो डिस्कस कर लिया। बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड की वाटर वेपर या स्टीम ऑफ वाटर से रिएक्शन करा करके सैलिसिलिक एसिड की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा करके ऐसे ही क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए और फिर इसको एसिडिफाई करवा दिया जाए तो फिनोल बन जाता है। बस ये ध्यान रखना कि इस क्यूमीन में साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एसीटोन भी बन रहा था, साइड प्रोडक्ट एसीटोन बन रहा था, ये जरूर ध्यान रखना। इसके साथ साथ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से मैंने कहा थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने पास क्या बन जाए, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाए। बात क्लियर हुई। अब देखिए इसके मैं सारी की सारी रिएक्शन आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं बच्चों, वन शॉट में बहुत ही सीधे तरीके से। यहां ये कह रहा है कि जब फिनोल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, एसिटिक एनाइड के साथ में, या बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, तो होगा क्या, जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और उसका सोडियम सॉल्ट बना लेगा, प्लस हाफ H2 बाहर निकाल देगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। NaOH के साथ में भी कुछ इसी तरह से ये क्या बना ले, सोडियम सॉल्ट बना ले। ठीक है, क्या बना ले, सोडियम सॉल्ट बना ले, और क्या बना ले, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर बना ले। ऐसे ही एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, देखो एसिटाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से मैं रिएक्शन बताता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। देखिए इस फिनोल को आप कुछ इस तरह से अरेंज कर लीजिए बच्चों, ये लीजिए, और इसी एसिटाइल क्लोराइड को इस तरह से अरेंज कर लीजिए। तो यहां से आप क्या निकाल दो, HCl निकाल दो, और इस HCl को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पिरिडीन, और ये अपने पास बन जाएगा फिनाइल एसीटेट कुछ इस तरह से। एसिटाइलेशन कह सकते हो, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको ईस्टरिफिकेशन भी कह सकते हो। ये अपने पास बन गया फिनाइल एसीटेट। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से मिल जाए C6H5, या तो ये मिल जाए या इस तरह से मिल जाए बच्चों, ये लीजिए। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। इसमें भी सेम है, R की जगह आप CH3 ले लेंगे तो एसिटिक एनाइड से रिएक्शन करेगा ये, तो कुछ इसी तरह से फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो जाएगा। बस बेंजोलिशन में ध्यान रखना है कि इस एसीटेट ग्रुप की जगह बेंजोइड ग्रुप जुड़ जाएगा, और ये बेंजोलिशन से कुछ इस तरह से फिनाइल बेंजोइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, फिनाइल बेंजोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ब्रोमिनेशन, यहां ध्यान रखना बच्चों, ये जो फिनाइल बेंजोइड बन यानी बेंजोलिशन जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस बहुत ही एक गजब की रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिसको आप कहते हैं शोटन बोमान रिएक्शन। कौन सी कहते हैं, शोटन बोमान रिएक्शन कहते हैं बेंजोलिशन वाली रिएक्शन को। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। ब्रोमिनेशन बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है भैया यहां से। ब्रोमिनेशन में अगर मैं Br2 प्लस CH2 की प्रेजेंस में कराऊंगा बच्चों, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पेरा ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना बच्चों, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पेरा ब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर यही एक्वस Br2 के साथ में होता या Br2 प्लस वाटर होता, तो यहां से ये बनाता बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होता। क्या कह रहा हूं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाता। सल्फोनेशन की बात करें बच्चों, तो सल्फोनेशन में सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल SO3H होता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बस ये ध्यान रखना कि लगभग 293 केल्विन टेम्परेचर पर तो इस ऑर्थो प्रोडक्ट को एज ए मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, और 300 के प्लस 300 के प्लस के यानी 300 केल्विन के प्लस होगा ना, तो ये पेरा प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नाइट्रेशन की बात करें, तो नाइट्रेशन में डाइल्यूट HN3 यही एक मेथड है जिसमें डाइल्यूट HO3 का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पे भी यूज कर रहे हैं बच्चों, वो कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HO3 यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, चलिए देखो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अपन जानते हैं NO2 प्लस होता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस पेरा नाइट्रोफिनोल यहां से बन जाएगा। मैं कुछ ही दिनों में आपको ऑर्थो और पेरा डाइएक्टिक ग्रुप बताऊंगा और मेटा डाइएक्टिक ग्रुप के बारे में बताऊंगा, ताकि ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, और भी इजी हो जाएंगे बच्चों। और अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेटेड HN3 फॉलोड बाय H2SO4 की बात करूंगा, जहां इस मिक्सचर में HN3 एक बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है कुछ इस तरह से, और ये NO2 अपने को एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां से
मिलता है। तो यहां ध्यान रखना बच्चों, जब नाइट्रेटिव मिक्सचर से यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में फिनोल रिएक्ट करता है तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पिक्रिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड में और आरबीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो यहां से आपको ध्यान रखना है। अब राइमर टीमान की बात करूं तो सबसे पहले इसको NaOH रिएक्शन करवा के दे सकता है, फिर क्लोरोफॉर्म को इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और फिर थर्ड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो ध्यान रखना राइमर टीमान में आपको ध्यान रखना बच्चा, फॉर्मुलेशन की प्रोसेस से ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर फिनोल के CH2 ग्रुप लगा देना है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डेट प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डेट का फॉर्मेशन होता है राइमर टीमान फॉर्मुलेशन में। क्या कह रहा हूं? राइमर टीमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट रिएक्शन बच रही है कोल्बे रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और कपलिंग रिएक्शन। देखिए कोल्बे रिएक्शन की बात करूं बच्चों तो CO2 के प्रेजेंस में और फिर उसको एसिडिफाई करवा दिया जाए, तो देखिए बच्चों सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन प्लस 4 या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन होते हैं कोल्बे रिएक्शन। देखो शॉर्ट में समझा रहा हूं, टर्म फर्स्ट में आपका पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फिनोल के नाम से पूरे एक चैप्टर को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से समझा रखा, बिल्कुल तरीके से, वन बाय वन हर एक टॉपिक को। ठीक है, वहां से जाकर के आप पूरी डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन टर्म फर्स्ट है, समय कम है, तो आपको क्या करना है, इसी शॉर्ट तरीके से आपको फटाफट फटाफट रिकॉल करते जाना है ताकि आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए बच्चों। अब कोल्बे सीमेंट में क्या बन रहा है? सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। अब देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं एक क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे मिल सकता है आपको, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए कि मैंने ले लिया फिनोल, ठीक है, फिनोल भी बनवा सकता है किससे? क्लोरोबेंजीन से, अभी बताया मैंने, जिसकी एक्वस NaOH से 623 केल्विन पर रिएक्शन करवा के बना सकते हैं। फिर ये फिनोल पहले CO2 सिलेक्ट करें और फिर इसको एसिडिफाई करवा दिया जाए, A+B बना। इसमें जो A है उसको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर एक मेडिसिन बन रही है जिसको एस्पिरिन कहा जाता है और ये एस्पिरिन एंटी ब्लड कोगुलेटिंग के रूप में काम पे ली जाती है, एंटी ब्लड कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में काम में ली जाती है, जिसको आप एंटीपायरेटिक के रूप में भी यूज करते हैं बच्चों। ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, जो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको दे सकता है भैया क्वेश्चन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से तो अपने को मिल गया फिनोल, फिनोल से अपन क्या बना लेंगे, यहां बना लेंगे बच्चों सैलिसिलिक एसिड प्लस 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड थ्रू द कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? कोल्बे रिएक्शन है बच्चों। कोल्बे सीमेंट भी मिल सकती है लिखा हुआ आपको अदर बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो केवल कोल्बे नाम से नाम दे रखा है। और फिर जब ये कोल्बे यानी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसको एसिडिक एनहाइड्राइड से करवा दूंगा एसिडिक मीडियम में, तो कुछ इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो इसके साथ जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और इसी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरिन कहते हैं। तो कोल्बे सीमेंट रिएक्शन इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और कपलिंग रिएक्शन की, वो भी मैं ले लेता हूं फटाफट। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं मैं, इसको थोड़ा अलग से ले लेता हूं बच्चों। देखो ऑक्सीडेशन है फिनोल का। अब ऑक्सीडेशन आपको अलग अलग तरीके से मिल जाए कि सर अगर मैं इसको ओपन एयर में खुला छोड़ दूं तो एक वॉलेट पिंक कलर का, जो मैंने पेन से लिख रहा हूं इसी तरह से, एक जो कलर है पेन का उसी तरह का एक कंपाउंड बनता है जिसको पेरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, या आपको यही क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि सर अगर मैं Na2 और Cr2O7 ले लूं, ठीक है, तो ये भी आपको पेरा बेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। या अगर आपको मिल जाए
क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तो भी बच्चों इसी कंपाउंड का फॉर्मेशन वो करता है। इंपॉर्टेंट है भैया। और अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन और जोड़ता हूँ, K2H2O7, इसको पर सल्फेट, हाँ बच्चों, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो इससे क्विनोल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? किनोल, यानी बेंजीन 1,4 डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। यह है अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिनोल की। ठीक है, चलिए लास्ट रिएक्शन की मैं बात करूं, कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन की बात करूं तो फिनोल के साथ में जब मैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराऊंगा बच्चों, सिंपल सा है, देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी तो इजी वे में, यहां से आपको इजी वे में, सॉरी, इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, इजी वे में। तो देखो यहां से तो Cl और यहां इस बेंजीन के इस H को बाहर निकाल दीजिए, तो यह कुछ इस तरह से, ये तो N2, इसका तो Cl बाहर निकल गया और इस फिनोल का यहां से H बाहर निकल गया। तो ये एक ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर की एक डाई का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस कलर का कंपाउंड आपसे बन रहा है जब फिनोल बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, जिसको आप कह सकते हो 4 या पेरा हाइड्रोक्सी डाइएज़ो बेंजीन। ये लीजिए, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है बच्चों। लेकिन अगर आप चाहें इसकी कपलिंग रिएक्शन, तो देखिए फिनोल को अगर मैं थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराऊंगा बच्चों, तो फिनोफ्थैलीन बनता है। क्या बनता है? फिनोफ्थैलीन। और इस फिनोफ्थैलीन में जब एक ड्रॉप NaOH की डाल दूं तो ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है। ये इस फिनोल का टेस्ट के रूप में भी काम में लिया जाता है और रिएक्शन के रूप में भी काम में ली जाती है। अब बात आती है फिनोप्थेलिन की स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से ये फिनोप्थेलिन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, कुछ इस तरह से। ये लीजिए, ये लीजिए, ये है अपने पास फिनोप्थेलिन। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? सारे से सारे फिनोल के टॉपिक मैंने एक ही टॉपिक में कन्वर्ट करवा दिए। एक ही टॉपिक में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैंने कवर कर लिया। दोस्तों आपको इसके क्वेश्चंस बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे। फिनोल के आपको इसी वीडियो के जस्ट बाद में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलें, बाय, सी यू।